जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे आत्मा कारक के बारे में। जो हमारे आत्मा का द्योतक होता है उसके साथ हम क्या गुड और बैड लेके आते हैं, तब एक शरीर में, एक जीव में एंटर करते हैं, और कौन सी कार्य हम लोगों को, आप यूँ सोच लीजिए, करने में मदद मिलती है किन प्लैनेट्स के द्वारा, और किन प्लैनेट्स के द्वारा जो है हम लोगों को मुश्किलें खड़ी होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं उनके साथ, दशा के बारे में, बहुत आसान है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू आप कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, हम सब जानते हैं। देखिए, जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, जब इस शरीर के अंदर एंटर करती है तो हमारी पत्रिका में जो हाईएस्ट डिग्री का एक प्लैनेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मा कारक, वो कोई भी हो सकता है। सूर्य से लेके आप शनि तक उसको देख सकते हैं। किसी की पत्रिका में सूर्य आत्मा कारक होगा हाईएस्ट डिग्री का। जिस प्लैनेट को आपकी पत्रिका में हाईएस्ट डिग्री मिली हुई है, जैसे 28 डिग्री के सन है, या 28 डिग्री के मून है, 29 डिग्री के मून है, तो ऐसी स्थिति में जिसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वो आपकी पत्रिका का आत्मा कारक होगा। उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, आत्मा कारक क्या होता है, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए मैंने बनाए हैं। जब आत्मा कारक सूर्य होता है तो क्या होता है, जब चंद्र होता है तो क्या होता है, अवश्य देखिए जिन्होंने नहीं देखे हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। ये वीडियो स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए है, जो हमारी आत्मा या हमारे आत्मा कारक के ऊपर जो बोझ है या सहयोग है, जो मदद है, जिसको यूं कह सकते हैं, उससे हमको कैसे पता चलता है। और फिर पता चलने के बाद ऑब्वियस है, बहुत क्लियर है कि वी हैव टू गेट इट रिड, हम लोगों को उसको अलग हटाना पड़ता है, वही श्रेयस्कर होता है। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमारी पत्रिका में कोई भी आत्मा कारक हो, पहली बात वो जिस भी प्लैनेट के साथ में बैठा होगा, या जो प्लैनेट उनको देख रहे होंगे, जिस प्लैनेट के वो नक्षत्र में बैठा होगा, वो समझ लीजिए उतना सारा, आप समझ लीजिए वर्कलोड उस आत्मा कारक के ऊपर है, आपकी आत्मा के ऊपर है। जो आप कई प्रकार के ऋण लेके आए, कई प्रकार की वासनाएं पहले से लेके आए हैं, ये आत्मा उनको लेके आई है, और उसको अब क्लियर होना है कई चीज़ों से। हमको अपने आप को बेटर करना पड़ता है हर लाइफ के साथ। तो ये आत्मा कारक एक जर्नी को भी बताता है कि हम कितने शुद्धता की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम अपने लिए बैड कर्मस क्रिएट करते हुए चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये उदाहरण है, देखिए आपकी पत्रिका में जो भी आत्मा कारक है, मान लीजिए आपकी पत्रिका में शुक्र आत्मा कारक है। अब जब शुक्र आत्मा कारक बनेगा तो पहले ही एक बात याद रखिए कि जीवन में कई प्रकार के रिलेशंस, काम, हमारी लस्ट, हमारे डिजायर्स, ये प्रमुख होने वाले हैं। लग्जरी, कंफर्ट्स, ये सारे जीवन की तरफ, हाँ उसमें ब्यूटी है, हर प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। जब हमारा शुक्र आत्मा कारक होता है, प्रेम आ जाता है, यहाँ पे शुद्ध प्रेम भी आता है। तो ये आत्मा कारक का आप मान के चलिए स्ट्रेचर है, जैसे वीनस का। शुक्र किसी की पत्रिका में अब आत्मा कारक है। अब इस शुक्र के ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है, उससे ये पता चलेगा कि ये जो शुक्र है, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं एक प्रकार के डिजायर का, लस्ट का, काम का, तो क्या ये विशुद्ध प्रेम में तब्दील हो सकता है, शुद्धता में, पवित्रता में तब्दील हो सकता है, या
इसके अंदर किसी प्रकार के और वाइसेस घर करे हुए हैं जिससे हम लोगों को छुटकारा पाना है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए शुक्र किसी की पत्रिका में केतु के साथ बैठा हुआ है। अब ये बड़ा नेचुरल बात हो गई कि हमारा आत्मा कारक शुक्र है और वो केतु के साथ पत्रिका में बैठा हुआ है। अच्छा, केतु प्लैनेट है हर प्रकार के पृथकता का, डिटैचमेंट का, अलग कर देने का, काट देने का, हम लोगों को तपस्या करने के लिए केतु प्रेरित करता है, यूं कह सकते हैं आप। क्योंकि कई बार इस प्रकार की सिचुएशन जीवन में अराइज कर देता है जहां पे हमारे आसपास कुछ नहीं रहता है, तो एक तपस्या सरीखा हमारा जीवन हो जाता है। तो अब जब वो शुक्र के साथ बैठेगा, शुक्र को हम लोग लेते हैं मैरिज के रूप में भी, प्रेम के रूप में भी, रिलेशनशिप्स के रूप में भी। अब किसी की पत्रिका में शुक्र और केतु साथ में बैठे हुए हैं और शुक्र आत्मा कारक है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये सारी चीजें हिट हो जाएंगी, मैरिज हिट होगी, रिलेशनशिप्स हिट होंगे, आपके अंदर के डिजायर्स हिट होंगे, किसी प्रकार का काम है वो हिट होगा। तो अब अगर आपके निजी जीवन में आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं, ये मुझे चीज़ें प्राप्त होने में दिक्कत होती है, या मुझे विवाह में दिक्कत हो रही है, अब आप इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि देखिए आपके आत्मा को उस चीज़ से शुद्ध होना है। अब या तो आप उसकी बात मान के उसके साथ एक एडजस्टमेंट प्रोसेस जिसको कहा जाता है कि हम करके चल रहे हैं, हमारे अपने जीवन के कुछ कर्म हैं, अब उनको हमें उतारना है और हमको अपनी आत्मा को प्योर फॉर्म में रखना है। क्योंकि शुक्र देखिए एक प्योर फॉर्म का लव है, वो प्रेम भी है जिसमें किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब केतु के साथ मिल जाता है तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेम को शो कर सकता है, या तो हमको उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये बताता है कि हमारा आत्मा कारक जो है अब शुक्र है, वो केतु के साथ बैठा है और हमको जीवन में ये द्वंद्व आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ये आ गया। अब मान के चलिए इसी में एक और एक्सटेंशन कर लिया जाए कि शुक्र पत्रिका में केतु के साथ तो बैठे हुए हैं, यहाँ पे मंगल महाराज भी बैठ गए। मंगल जाने जाते हैं देखिए क्रोध के लिए, हर प्रकार के एक्शन के लिए, क्रोध के लिए जाने जाते हैं। अब जब शुक्र के साथ बैठेंगे, केतु साथ में बैठा हुआ है और मंगल महाराज भी साथ में बैठ गए। अब देखिए मैरिज, रिलेशनशिप्स, डिजायर्स पूरी ना होना, किसी प्रकार की इच्छाएं पूरी ना होना, उसमें पृथकता आ रही है, डिटैचमेंट्स आ रहे हैं, मन में हमारे जो है वो इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। मंगल के आने से क्या हो गया साथ में, अब आत्मा के ऊपर बोझ बढ़ा, काहे का, क्रोध का। उसने लड़ाई झगड़े का भी रूप ले लिया, आदमी अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसमें लड़ाई झगड़ा भी देखिए इन्वॉल्व हो रहा है। अब इसमें आप मान के चलिए कि मंगल, मान लीजिए कि आपका 7th लॉर्ड है, वो इसमें रिलेट हो रहा है। मंगल जो शुक्र और केतु के साथ बैठ गया, शुक्र आपका आत्मा कारक है, अब मंगल महाराज वहां पे साथ में बैठ गए। अब आप समझिए एक तो रिलेशनशिप्स मिलने नहीं है, परेशानी होनी है, कष्ट होना है, साथ में मंगल बैठ गया जो अगर आपकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड है, मैरिज से रिलेटेड है, आपके हस्बैंड को या वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए उनके साथ द्वंद्व की सिचुएशन बढ़ गई यहाँ पे। अब ये भी एक पॉइंट और आगे मान के चलें कि आत्मा कारक हमारी ऐसी स्थिति में शुक्र है, केतु और मंगल के साथ बैठा हुआ है, उसके ऊपर ये बोझ है अब केतु और मंगल का शुक्र के ऊपर, और ये सब पोजीशन बन रही हैं 6ठे स्थान पे, 8वें स्थान पे या 12वें स्थान पे पत्रिका में। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी विकट या गंभीर समस्या हो जाती है आत्मा को अपने आप को प्योर या क्लीन रखने के लिए। आप जीवन की दिशा समझ सकते हैं कि कितना जो है यहाँ पे भ्रम होंगे, कितना यहाँ पे जीवन में क्योस होगा, कितना जीवन में यहाँ पे दुख आ सकता है आत्मा को। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हमें पता चल रही है कि हमारे आत्मा कारक के ऊपर किस प्रकार का बोझ पड़ रहा है यहाँ पे, और हमको उनसे अलग होना। अब हमें मालूम है कि अगर हमारा आत्मा कारक शुक्र है, अब हमको किसी चीज़ों के लिए चाहत है, रिलेशनशिप, प्रेम, मैरिज, डिजायर्स हमारी जो भी हैं, अब वो कहीं ना कहीं से
हिट करने वाली है, वो वहां से चोट पड़ेगी उनके ऊपर, क्योंकि इस तरीके के यहाँ पे पॉइंट उभरेंगे। जब केतु बैठेगा, जब मंगल महाराज साथ में बैठेंगे, तो ये चीजें देखिए बढ़ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर बृहस्पति महाराज देख लेते हैं इस कंडीशन में आत्मा कारक को, तो आप सोचिए कि एक रिलीफ का साधन है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको विजडम, समझदारी, कोई ज्ञान, कोई सलाह आपको अच्छी प्राप्त हो जाएगी। या ये भी बताता है ये सिचुएशन कि ये सिचुएशन आपकी सॉल्व हो जाएगी इस जन्म में, अगर बृहस्पति ऐसी कंडीशन को देख लेता है। बृहस्पति क्यों? बृहस्पति ज्ञान है, धर्म है, ब्लेसिंग्स हैं, हर प्रकार का विजडम है, समझदारी है एक प्रकार की। तो आप ये कह सकते हैं बृहस्पति का ऐसी स्थिति में बैठे हुए आत्मा कारक को देखना उसको राइज करता है, उसको ऊपर उठाता है। तो देखिए हमको ये पता चला कि हाँ, हमारा आत्मा कारक चाहे शुक्र है, अब वो किसी पोजीशन में अगर ऐसे प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है तो किस प्रकार का हमको जो है वो प्रॉब्लम दे सकता है। अब देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताता हूं कि अगर आपका आत्मा कारक किसी प्लैनेट के साथ बैठा होगा, वो आत्मा कारक जो भी हो आपकी पत्रिका में हाईएस्ट डिग्री का, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। अब देखिए आपकी पत्रिका में आत्मा कारक कोई भी हो और वो अगर चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, तो आप मान के चलिए इमोशनल सेंसिटिविटी, घर से रिलेटेड इश्यूज, मदर से रिलेटेड इश्यूज, आपके जीवन में एक तरीके से मान के चलिए कि ये आत्मा आपकी वो साथ में लेके आई है और उसको आपको फिनिश करना है उन बिजनेसेस को। अच्छा, वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे वो दूसरी बात है। अब आत्मा कारक अगर चंद्रमा के साथ बैठेगा तो इमोशनल हमारे जीवन का बंधन बहुत ज़्यादा होने वाला है, वो हमको उठा भी सकता है और नीचे गिरा भी सकता है। अब ऐसी स्थिति में आपका आत्मा कारक मान लीजिए कोई भी और चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है और मान लीजिए चंद्रमा नीच का है पत्रिका में, यहाँ पे 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, 3rd में, 2nd में, ऐसी जगहों पे बैठा हुआ है। अब ये और प्रेशर वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करता है। जब चंद्रमा हमारे आत्मा कारक के साथ बैठेगा तो हमारा जो इमोशनल कोशेंट है वो ज़रूर हिट करेगा, फैमिली ज़रूर हिट करेगी, हमारा सुख ज़रूर हिट करने वाला है इन चीज़ों से। अब अगर हमारी पत्रिका में कोई भी आत्मा कारक है मान लीजिए और वो सन के साथ बैठा हुआ है, तो पावर, ईगो, पोजीशन, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ों से हमको रिलेटेड अवश्य लाइफ में प्रॉब्लम होने वाली है। या ये हमारा आप यूँ कह सकते हैं कर्मा साथ में चला आ रहा है, अब की बार हमको उससे पृथक होना है, उससे अलग होना है, ये याद रखिए। अगर आपका आत्मा कारक बैठा हुआ है मंगल के साथ, अच्छा यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, आपका आत्मा कारक किसी के साथ, प्लैनेट के साथ, जैसे मैंने बताया चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ और मंगल के साथ बता रहा हूँ, अगर आपका आत्मा कारक इनके नक्षत्र में भी बैठा हुआ है तो भी हम लोग लेंगे। मान लीजिए, अभी मंगल का बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका आत्मा कारक चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और उसका नक्षत्र जो है आत्मा कारक का वो मंगल का नक्षत्र है, तब आप ये मान लीजिए कि जो मंगल का क्रोध है वो भी आपको उठाना पड़ेगा, चंद्रमा का जो इमोशंस हैं वो भी आपको उठाने पड़ेंगे। ये दोनों चीजें अब साथ में प्रेशर है आपको आत्मा के ऊपर, उससे आपको वहां से मुक्त होना है, अपने आप को उन चीज़ों से ऊपर उठाना है। ये चीज़ें आपको परेशान करने वाली हैं। तो नक्षत्र में भी, जिस नक्षत्र में भी बैठा होगा, जो आत्मा कारक का नक्षत्र होता है वो हमें बहुत कुछ बताता है। जो वो लगन में बैठा होता है वहाँ पे भी, और जो नवमाशा में भी हमारा आत्मा कारक बैठा होगा, जिस घर में भी और जिस नक्षत्र में बैठा होगा आत्मा कारक हमारा नवमांश में, आप ये यकीन करिए पूरे जीवन के बारे में वो आपको वहाँ पे बता देगा। आत्मा कारक का जो नक्षत्र होगा D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में। तो मैं आपको बता रहा था कि आत्मा कारक अगर आपकी पत्रिका में मान लीजिए मार्स के साथ बैठा हुआ है, मंगल के साथ, तो कहीं क्रोध है, कहीं लड़ाई झगड़ा है, किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स हैं, किसी प्रकार की तेजी है, किसी प्रकार का भाई बंधुओं के साथ है, एक्सीडेंट है, किसी प्रकार का ब्लड, ये सारी चीज़ों से आपको अपने जीवन में 2-4
होना ही होना पड़ता है। ये याद रखिए, ये आत्मा अपने साथ लेके आई है इन चीज़ों को, इनसे हमको मुक्त होना होता है, लिबरेट करना होता है अपने आप को। अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में आत्मा कारक कोई है और शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो हमको किन चीज़ों से साधका पड़ने वाला है? रिलेशनशिप इश्यूज, हमारा विवाह, हमारा किसी प्रकार के डिजायर्स, लस्ट, काम, प्रेम, ये सारी चीज़ों से हमको पाला जीवन में पड़ने वाला है अगर हमारा आत्मा कारक शुक्र के साथ जीवन में बैठा हुआ है किसी भी प्रकार से। यहाँ पे गुड पॉइंट्स भी हैं उसके साथ, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जिससे हमको दो चार होना ही पड़ता है। अच्छा, अब अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक बुध के साथ बैठा हुआ है, मरकरी के साथ, तो जीवन में देखिए कहीं ना कहीं ग्रोथ फैक्टर बहुत इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि मरकरी ग्रोथ से रिलेटेड है, हमारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ये जीवन में हमारे अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। उसकी वजह से लड़ाई, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी प्रकार की जेलसी, किसी प्रकार के ऐसे काम जो मैनिपुलेशन के द्वारा किए जाते हैं, छुप के किए जाते हैं, मरकरी का ये काम है। तो कहीं ना कहीं उसमें जेलसी, ईर्ष्या, उसमें बचपना कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है। उन वजहों से आत्मा के ऊपर किसी न किसी प्रकार का बोझ होता है, हमको उनसे पृथक होना होता है। हाँ, ये अवश्य बात है कि इन सारी चीज़ों के साथ आत्मा कारक अगर आपकी पत्रिका में बुध के साथ बैठा हुआ है, बट नेचुरल है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज, एक ज्ञान, एक समझदारी, पढ़ने लिखने व्यापार की आपको अवश्य प्रदान करेगा। ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ही हैं। फिर आत्मा कारक के साथ अगर आपका आत्मा कारक उदाहरण के तौर पे शुक्र के साथ बैठा है, जो हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया है, तो बट नेचुरल है, हमारे पास हर प्रकार का फाइननेस, हर प्रकार की ब्यूटी, आर्ट, एक इमेजिनेशन, सुंदर बनाने की कला जिसको कहा जाता है, डिजाइन है, पेंटिंग है, कल्चर है, एंटरटेनमेंट है, ये सब हमारे जीवन में शामिल होगा। लेकिन ये तो गुड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अगर वीनस आत्मा कारक के साथ बैठ के गुड रोल प्ले कर रहा है तो आपको ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। और अगर आत्मा कारक के साथ ये प्लैनेट्स बैठ के गलत बिहेव कर रहे हैं या गलत घरों में बैठे हुए हैं, तो इनके हिसाब का जो आपके पेंडिंग कर्मास है या जो आत्मा के ऊपर बोझ है जिससे उसको निवृत्त होना है, वो आपको अवश्य यहाँ शो करना पड़ेगा। आपका आत्मा कारक पत्रिका में कोई भी हो और वो मान लीजिए सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कई प्रकार के जीवन में दुख, कई प्रकार के डिसिप्लिन, कई प्रकार के सेल्फ कंट्रोल, कई प्रकार के मद जिसको कहा जाता है, मद का यहाँ पे मतलब है इंटॉक्सिकेशंस भी, उन्माद भी, डिप्रेशंस भी, उन सारी चीज़ों को भी शो करता है। ऑब्स्टिकल्स, डिलेज जिसको कहा जाए। अब अगर आपका आत्मा कारक सैटर्न के साथ बैठा है, बट नेचुरल है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप ये भी समझ सकते हैं, यहाँ पे जरा समझदारी से अपना दिमाग भी लगाते जाइए साथ में, कि आपका आत्मा कारक मान लीजिए सन है, सूर्य हैं अब आपके आत्मा कारक, अब वो बैठे हुए हैं सैटर्न के साथ। अब ये एक विकट कंडीशन हो गई। कैसे हो गई? सन और सैटर्न वैसे ही आपस में दोनों जने सही तरीके से नहीं चलते हैं, दोनों के तत्व ही अलग हैं। किसी आप मान के चलिए एक राजा है, एक सेवक है, तो दोनों के भिन्न बिल्कुल मसले हैं। अब आपका सूर्य आत्मा कारक है मान लीजिए, और वो बैठा हुआ है सैटर्न के साथ। अब यहाँ पे बड़ी विपरीत कंडीशंस आने वाली हैं। वैसे भी सन और सैटर्न साथ में बैठे हैं तो जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स वैसे ही प्रदान करते हैं। हेल्थ इश्यूज, घर में प्रॉब्लम, फादर के साथ प्रॉब्लम, नौकरी में प्रॉब्लम, वैसे ही करते हैं। और अब अगर आपकी पत्रिका में सन आत्मा कारक है और सैटर्न के साथ बैठा है, अब ये चीज मान लीजिए कि डबल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ गई इन चीजों को लेके। अब आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन यहाँ पे ज्यादा ग्रेव हो गई। अब अगर आपका आत्मा कारक किसी प्रकार से केतु के साथ बैठा हुआ है, तब भी ये मान के चलिए जीवन में चीज़ों का ना प्राप्त होना, जीवन में चीज़ों का पृथक हो जाना, जीवन में डिटैचमेंट्स हो जाना, कई प्रकार के मति भ्रम में आदमी को रहना, कई चीज़ों में मति भ्रम है, इल्यूजन्स हैं, कई प्रकार के डिटैचमेंट्स हैं, कई प्रकार का कहते हैं ना कि हाँ अब जीवन में कई चीज़ें हम अपने आप से काट देंगे, पृथक कर देंगे, अलग कर देंगे चीज़ों को लेके, क्योंकि वो ये काम ही करता है। अब आपका आत्मा कारक मान लीजिए सैटर्न है किसी की पत्रिका में
उदाहरण के तौर पे, और केतु महाराज उनके साथ बैठे हैं। आप समझ सकते हैं जीवन में कितनी प्रॉब्लम आ रही है डिसिप्लिन मेंटेन करने में, पैसा कमाने, जीवन यापन करने में, नौकरी करने में। हजारों नौकरियां चेंज करा देता है, करवाता नहीं है। क्यों? क्योंकि सैटर्न जिस चीज का कारक है कर्म का, केतु वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सैटर्न क्या है? यहाँ पे आपका आत्मा कारक, आप सोल उसी की लेके आए हैं, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सैटर्न, और केतु वहां पे बाधा उत्पन्न कर रहा है इन चीजों में। तो अब आप समझ सकते हैं कि हाँ, हमारा आत्मा कारक केतु के साथ बैठा है, ये वाली हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब आपकी पत्रिका में आत्मा कारक के साथ बैठा हो जुपिटर, ज्ञान, विजडम, समझदारी, ब्लेसिंग्स, हर प्रकार का जो सुंदर जिसको कहा जाता है चरित्र, धर्म, फिलॉसफी, एक सबके साथ भला करने की वृत्ति, इस सोल, इस आत्मा के साथ अगर जुपिटर कनेक्ट होता है तो जीव का उत्थान करता है, उसको प्रोग्रेस करवाता है हर प्रकार से, चाहे अपने द्वारा करवाए, चाहे किसी के द्वारा कराए, चाहे ब्लेसिंग्स के द्वारा कराए। कहने का मतलब होता यहाँ उत्थान होता। अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मान लीजिए आपकी पत्रिका में आत्मा कारक सैटर्न है और वो केतु के साथ बैठे हुए हैं। अब ये दुष्कर स्थिति बन जाती है। लेकिन अब यहाँ पे अगर बृहस्पति साथ में बैठे हुए हैं तो ये प्रॉब्लम देखिए रिजॉल्व हो जाती है, आपकी आत्मा को सोलेस मिल जाती है। वजह क्यों? क्योंकि बृहस्पति वहां आके इमीडिएट रूप से उस प्रकार में इंटरफेयर करते हैं, समझदारी, ज्ञान, एक ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं, एक भाग्य प्रदान करते हैं, एक बड़ों की अच्छी सलाह प्रदान करते हैं, और फिर वो जातक मानता भी है, आप ये भी कह सकते हैं। तो देखिए बृहस्पति इस प्रकार से साथ में हेल्प करते हैं। अब अगर आपका आत्मा कारक कोई भी हो और वो राहु के साथ बैठा हो तो आप समझ लीजिए आदमी ग्रसित रहता है लोभ से, आदमी ग्रसित रहता है हर प्रकार से इल्यूजन से। राहु एक ऐसा प्लैनेट है कि जीवन में हर प्रकार के लोभ आपको दे सकता है, पैसे के, रिलेशनशिप्स के, घर के, हर चीज को चाहने के, नौकरी के। तो जब भी राहु आत्मा कारक के साथ बैठेगा तो ये बात याद रखिएगा कि जीवन में जो लोभ की प्रवृत्ति है, विपरीत कर्म करने की प्रवृत्ति है, अपनी आत्मा से विपरीत कर्म करवाता है। ये राहु अगर बैठा होता है सबसे ज्यादा डैमेज करता है, ये याद रखिए। आत्मा कारक के साथ अगर राहु बैठा होगा तो आत्मा को अपने कार्य करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। मान लीजिए शुक्र आपकी पत्रिका में आत्मा कारक है पत्रिका में, और अब उसका क्या काम है? आपके अपने जीवन को, इस जीव को, मतलब हम लोगों को आगे लेके जाना। आत्मा कारक को, शुक्र हमारी पत्रिका में आत्मा कारक है, मैरिज, लव, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजों में। अब राहु यहां पे बैठेगा, विपरीत परिस्थिति यहां पे उत्पन्न करेगा, मैरिज में डाइवर्जेंस दे देगा, और कहीं जगह मन लगाएगा, और कहीं आदतों में डाल देगा, और रिश्तों की तरफ ले जाएगा, अधार्मिक सारे कर्म कराएगा, ताकि जो आत्मा कारक का प्लैनेट है वो अपने रास्ते से पृथक हो जाए, भटक जाए। अब मंगल है उदाहरण के तौर पे आपकी पत्रिका में आत्मा कारक, सिर्फ मंगल क्रोध के लिए नहीं जाना जा रहा है यहाँ। ये तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपको उससे पार पाना है। अगर आपका आत्मा कारक मंगल के साथ बैठा है तो तेजी, हंगर, लड़ाई झगड़ा, ये क्रोध, बहुत ज्यादा भीषण क्रोध, गलत बोलना, बड़ा कर्कश जिसको कहा जाता है, बहुत हार्श बोलना, ये सब आपके जीवन में शामिल होगा क्योंकि वो आत्मा कारक के साथ है। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ही है हमारे जीवन में, लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, भाई हमको मंगल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाता है। कर्म चाहे शनि देव है, लेकिन कर्म करने का जो ताकत है, बल है, वो मंगल है। एक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना सुख दुख के समय में आप चुनौती से डर नहीं रहे हैं, वो मंगल है। अब इस मंगल के साथ अगर राहु बैठ जाता है, सारे एक्शंस विपरीत करा देता है। गलत काम कर लो, गलत लड़ाई कर लो, गलत बोल लो, सब कुछ करवा देगा। यहाँ जेल यात्रा करवा दे, लड़ाई झगड़ा करा दे, क्रिमिनल एक्टिविटीज करा दे, गलत लोगों की संगत करवा दे उनके साथ। तो राहु का आत्मा कारक के साथ मिलन जो होता है वो बहुत ज्यादा दुष्कर और बहुत खराब माना जाता है। अच्छा, इसके साथ एक और भी पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया आत्मा कारक के साथ
आपके जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो आपको बताता है कि हाँ ये चीज़ें आपको जीवन में तंग कर सकती हैं या ये चीज़ें आपको मदद भी कर सकती है। अब मालूम पड़ा आपकी पत्रिका में आत्मा कारक शुक्र है और शुक्र के साथ बुध बैठा हुआ और बुध और शुक्र दोनों आपकी पत्रिका में आत्मा कारक और आपका जो बुध है वो दोनों सुसज्जित बैठे हैं। उदाहरण के तौर पे वृष लगन की पत्रिका है और दोनों 10वें स्थान में बैठे हुए हैं शुक्र और बुध। शुक्र लगन का स्वामी है वृष लगन के लिए, बुध जो है सबसे यहाँ पे भी सुंदर प्लैनेट बन के आता है वृष लगन वालों के लिए। अब शुक्र आत्मा कारक है, बुध साथ में बैठा हुआ है, कितनी बड़ी कॉम्बिनेशन, सुंदर कॉम्बिनेशन यहाँ पे उत्पन्न हुई। तो जातक को, आत्मा कारक को बुध जो है हर प्रकार का ज्ञान, समझदारी, ग्रोथ, बिजनेस, धन, हर प्रकार से चीजें उपलब्ध कराएगा यहाँ पे। तो भाई क्योंकि जो बुध है वो हर प्रकार का इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, बातचीत का तरीका है, तो शुक्र को एजुकेट करेगा, लोगों से मिलना बताएगा कि हाँ सबसे किस प्रकार से मिलके अपना काम जीवन में चलाओ। और 10th हाउस में जो शुक्र बैठा हुआ है अपना कद को ऊपर करो, क्योंकि 10th हाउस मान सम्मान का है, प्रोफेशन का है, यहाँ मदद करने वाला है शुक्र बुध के साथ बैठ के। तो ऐसा नहीं है, प्लैनेट आत्मा कारक के साथ जो बैठा होगा वो हेल्प भी करते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि वो हेल्प कर रहे हैं या आत्मा के ऊपर बोझ हैं या एक प्रकार से हमारे मदद करने वाले वो प्लैनेट्स हैं जो साथ में बैठे हैं। अब इसी तरीके से आप चीज़ों को और माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं कि मान लीजिए आपकी पत्रिका में सूर्य जो है वो आत्मा कारक है उदाहरण के तौर पे, और वो बैठा हुआ है नक्षत्र में बृहस्पति के। सूर्य आत्मा कारक है और वो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है। और ये भी मान लीजिए सूर्य आपकी पत्रिका में सन जो है वो 10th हाउस का लॉर्ड है। इसका मतलब ये हुआ वृश्चिक लगन की पत्रिका है, 10th हाउस का लॉर्ड है सन और बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो क्या यहाँ पे आत्मा कारक को, पहली बात तो ये हो गया बृहस्पति का साथ मिल गया, ब्लेसिंग्स मिल गई, गुरु को विजडम, ज्ञान, समझदारी, धर्म, हर प्रकार से चीजें मिल गई, अकल्ट स्टडीज, क्योंकि जुपिटर रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष को भी। अब बृहस्पति का साथ मिल गया यहाँ पे सन को। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी आत्मा को एलिवेशन ही मिलेगी बृहस्पति के साथ बैठने में या बृहस्पति के नक्षत्र में बैठने में इस सन को। तो जो इसकी ईगो होगी, जो अभिमान होंगे, जो अहंकार होगा, जो बड़प्पन वाला सोचना होगा, अगर सन में किसी प्रकार के आत्मा कारक में किसी प्रकार का दंभ हुआ तो वो स्लो डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जातक समझेगा कि भैया ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत करिए, ये आपका जीवन का चैनलाइजेशन है, इस तरीके से करिए। अब यहां पे आप मान के चलिए कि वृश्चिक लगन का ही उदाहरण लीजिए कि अब अगर यहाँ पे आत्मा कारक सन है वो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ है लेकिन साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है, ये भी मान लीजिए। अब आप मान के चलिए शुक्र वृश्चिक लगन वालों के लिए 7th हाउस का लॉर्ड है और ये सारी पोजीशन आपकी बन रही है 12th हाउस में, मान लीजिए तुला राशि में बन रही है। वहां पे सूर्य नीच के हो गए, शुक्र महाराज वहां पे साथ में बैठे जरूर हुए हैं, लेकिन मान लीजिए कि वो अस्त हैं वहां पे, विशाखा नक्षत्र में वहां पे सन महाराज बैठे हुए थे, जुपिटर का नक्षत्र था। तो क्या ये उस प्रकार से आपको मदद करने वाले हैं जिस प्रकार से हेल्पिंग वाला? नहीं, तुरंत समझ में आ जाएगा कि देखिए इस आत्मा कारक पे शुक्र का बोझ आ रहा है, मतलब रिलेशनशिप गलत हो सकते हैं, आदतें गलत हो सकती हैं, गलत संगत हो सकती है, मैरिज गलत हो सकती है, हर प्रकार की। बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे होने से समय समय पे विजडम, समझदारी, ज्ञान का उदय होता रहेगा, स्पिरिचुअलिटी का उदय होता रहेगा। और अगर बृहस्पति ऐसी स्थिति में सन को देख रहे हैं तो मैटर्स बहुत ज्यादा आउट ऑफ हैंड नहीं जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर राहु बैठ गया मालूम पड़ा साथ में और आत्मा कारक के, तो स्थिति और खराब हो जाएगी कि सन के साथ शुक्र भी बैठा हुआ है 7th हाउस का लॉर्ड और यहाँ पे राहु महाराज भी साथ में बैठ गए। अब आप समझ सकते हैं कि आत्मा कारक की सूर्य की यहाँ पे सन की हालत खराब हो गई। तो हमारे आत्मा के ऊपर किस प्रकार का बोझ है ये बताते हैं ये प्लैनेट्स जो साथ में बैठे होते हैं, और हमको कैसे उनसे पार पाना पड़ता है, उनसे दूर जाना पड़ता है,
वो ये भी बताता है। अब अगर दूर और बाहर जाने का अर्थ है, आप सीधे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर सन के साथ या मून के साथ अगर कोई मार्स बैठा हुआ है तो बट नेचुरल है, और अगर खराब स्थिति में उसके ऊपर खराब असर डाल रहा है तो बट नेचुरल है। हमको क्रोध से, वैमनस्यता से, लड़ाई झगड़ा से, गलत बोलने से हमको दूर रहना पड़ता है ऐसी स्थिति में। हाँ, वो अलग परिस्थिति आ जाती है कि मालूम पड़ा आपका आत्मा कारक चंद्रमा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और उसके साथ मंगल बैठे हुए हैं, और मंगल यहाँ पे दारा कारक भी हैं, या 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं, आपके हस्बैंड के या वाइफ के कारक हैं। तो आपका आत्मा कारक उन चीज़ों से दुखित भी हो सकता है, अपने लाइफ पार्टनर के गलत बोलने से, गलत व्यवहार से, उनके क्रोध से, उनकी तेजी से भी आहत हो सकता है। तो ये कर्मा, ये आत्मा के ऊपर ये बोझ भी है, आपको वो उतारना पड़ता है, आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है अपने आप को। अन्यथा क्या होता है, लड़ाई झगड़े, सेपरेशन या जीवन से पृथक हो जाना। और इसीलिए आत्मा कारक या आत्मा क्या बता रही है आपको, यह समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसकी राय भी अवश्य प्रदान करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।